अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जनाब सब? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद कैसे दोबारा आ गई। और बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं लाहौर आई हुई हूँ, तो कुछ मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, कुछ जो थे, कुछ घर के काम थे, कुछ बच्चों के काम थे, जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकी। बट डोंट वरी, आप लोग के लिए सब कुछ मैंने मिला के रखा हुआ है। सो इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मैं रेगुलर रहूँगी आप लोग के साथ। और अभी जनाब ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है आखिरी रोज़े से, और यहाँ पे जनाब मामा ने की हुई थी हमारी इफ्तारी, सबकी पुप्पो वगैरह थी हमारी सारी। और इतनी झटपट जो है वो अनाउंस हुआ कि जनाब आखिरी रोज़ा है ये, और सुबह में है ईद। सो इसलिए हम लोग जल्दी से गए वापस घर अफ्तारी करके, क्योंकि हम लोग का तो प्लान था कि हम मामा के घर रुकेंगे, कहीं बाहर से सहरी करेंगे। लेकिन हमारे मौलवी हजरात साहब ने कह दिया कि जनाब नहीं, सुबह ईद है। सो हमें जल्दी से करनी पड़ी पैकिंग, और बच्चों को उठाना पड़ा और आना पड़ा ससुराल। सो अब हम जाएंगे घर, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने ईद का फर्स्ट डे। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, ईद मुबारक। सो जनाब ये है जनाब मेरे ईद का पहला दिन। और हमारे ईद के पहले दिन में होता क्या है कि जनाब ये मेरे ससुराल की स्पेशलिटी है कि हम लोग ईद के फर्स्ट डे में खाते हैं, पाए का नाश्ता होता है जनाब हमारे। एक आप इसको रस्म समझ लें या एक रिवाज समझ लें कि मेरे घर में शुरू से ससुराल में जब से मैं शादी करके आई हूँ, सो हमारे ईद वाले दिन जनाब पाए का नाश्ता किया जाता है, साथ लस्सी होती है। और ये सब कुछ मेरी सास बनाती हैं चांद रात को, और वो चांद रात को पाए रख देती हैं चूल्हे पे, वो सयात पकते हैं। और उसके बाद हम लोग सुबह में जब सब नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं तो हम लोग ये नाश्ता एंजॉय करते हैं। क्योंकि इस दफ़ा लॉकडाउन तो ख़ास इतना तैयार भी नहीं हो सके, सब घर पे ही थे। और दूसरी बात ये भी थी कि मेरी जो खाला सास थी उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग को उनके घर भी जाना था अफसोस करने के लिए। सो हम लोगों ने ख़ास कोई इतनी तैयारी नहीं की। और आपको पता है कि हालात इतने कुछ अनसर्टन से हैं कि समझ में नहीं आता कि इंसान क्या तैयारी करे, क्या तैयार हो। सो बस इसीलिए हम लोगों ने कुछ इतना ख़ास प्रिपेयर नहीं किया। यहाँ पे हम जनाब लस्सी पी रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जनाब तैयार होके जाएंगे अपनी खाला सास की तरफ, अफसोस करने भी जाऊंगी। ईद मुबारक कह दो, ईद मुबारक। ईद मुबारक कह दो सबको, ईद मुबारक। ऐसे ही देखो जरा, एक और दिखाती है। फातिमा ईद मुबारक, फातिमा ईद मुबारक कह दो सबको, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। ओ जी ईद मुबारक। जी जनाब, तो अब हम जा रहे हैं अपनी खाला सास की तरफ, और बच्चे घर पे ही अपने पप्पो के पास हैं। अभी सिर्फ मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और मेरे सासू से जा रहे हैं। ये एक्चुअली ना आई थिंक दिसंबर में मेरी जो खाला सास है उनकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग बस बहुत सडनली आए थे, और उसके बाद हमने उनकी तरफ चक्कर नहीं लगा सके, हम लाहौर ही नहीं आ सके। सो अभी मुझे जाना भी था उनके अफसोस के लिए भी। सो और पहली ईद थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उनके जो घर वाले हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठ आए, क्योंकि आपको पता है अपने प्यारे जो होते हैं, और पहली ईद होती है और कोई इस तरह चला जाए तो वो जो फीलिंग्स होती है, वो दुख होता है, वो कोई भी शायद समझ नहीं पाता सिवाय उन लोगों के जिन लोगों का कोई अपना चला जाता है। सोचिए हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, और आप देखें कि सड़कें जो हैं बिल्कुल सुनसान हैं, दुकानें सारी बंद हैं, लग ही नहीं रहा कि ये ईद है। और बस इसी तरीके से ईद इस दफ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, ना रमज़ान का पता चला ना ईद का पता चला।
सो मेरे बच्चे तो बहुत जो थे वो मिस कर रहे थे कि जी मामा हम लोगों ने कहीं बाहर जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे थे कि उनको ग्रेजुअली हमें समझाना पड़ा कि नहीं बेटा हम नहीं जा सकते। सो अल्लाह हम पे रहम करे जी, अल्लाह ताला करम करे कि ये जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए। हम सारे रमज़ान भी यही दुआएं करते आए हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और हमें जो है इस बीमारी से बचाए, आमीन सुम आमीन जी। सो अब हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम वापसी पे देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। क्योंकि हम लोग अच्छा जनाब ये देखें, अब मैंने क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की। हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो रास्ते में हम लोगों ने सोचा एक बेकरी में रुकें और कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, कुछ स्नैक्स वगैरह। सो वो मैं वो ले ली थी और वहाँ पे इतने मज़े मज़े के केक्स भी लगे हुए थे ड्यू टू ईद। और सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये बड़ी एक मशहूर बेकरी है लाहौर की और इतने खूबसूरत वहाँ पे केक लगे हुए थे। सो ये देखें, ये हम लोगों ने ख़रीदे और उसके बाद हम घर आए तो मेरी नंद ने बनाई हुई थी जनाब बिरयानी, क्योंकि मैंने उनको बता रही थी कि मैं ना इस्लामाबाद में बिरयानी नहीं खाई क्योंकि मेरे घर में कोई बिरयानी नहीं खाता सिवाय मेरे। सो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए जो है वो बिरयानी बनाई कि चले भाभी हम बना देते हैं, आपके घर तो कोई खाता नहीं है। सो मैंने बिरयानी इंजॉय की और साथ में मुझे ये भी पता चला कि कारस्तानी हुई है मेरे पीछे कि अब्दुल रहीम ने अपनी पुप्पो के साथ मिलके जो है वो घर में बनाई थी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, क्योंकि मैं अब्दुल रहीम को बाहर की आइसक्रीम इसीलिए नहीं खाने देती बिकॉज उसका गला बहुत सेंसिटिव है। इनफैक्ट अभी हम लोग लाहौर में उसको भी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है। सो उसको थोड़ा सा चेस्ट का मसला रहता है तो हम लोग उसको बाहर की आइसक्रीम नहीं देते। उसकी पुप्पो ने ट्राई किया था एक आइसक्रीम जो कि बहुत अच्छी रही। सो अब ये दोनों बच्चे मिलकर जो हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं। ये देखें फातिमा और अब्दुल रहीम स्ट्रॉबेरी चंक्स डाल रहे हैं और ये वाकई में बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी थी। थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, डेफिनेटली इसको इतना अच्छा बीट करना होता है और उसके बाद उसको फ्रीज़ करना होता है ओवरनाइट। मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ करके आपको क्लिप दिखाती हूँ, मैंने इसमें वो क्लिप डाल दिया है। जब आप इसको फ्रीज़ करने के बाद जब इसको पूरा रेडी हो जाएगी। सो बड़े मज़े की एक जो थी वो लुक बन गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये शूट सारा अब्दुल रहीम कर रहे हैं क्योंकि अब्दुल रहीम की फेवरेट जो है वो आइसक्रीम बन रही है। सो उसने मुझे कहा था कि मम्मा इसको जो है वो मैं शूट करूँगा और आपने दिखाना है कि ये देखिए अब्दुल रहीम ने आइसक्रीम बनाई है अपनी पुप्पो के साथ मिलके। सो जनाब ये मेरे बेटे ने आइसक्रीम बनाई है और उसकी पुप्पो ने, जो कि बहुत मज़े की थी और इतनी कम कॉस्ट होती है इसकी, जो कि हम लोग बाहर इतनी महंगी महंगी आइसक्रीम्स लेते हैं और गला भी ख़राब हो रहा होता है और बाकी भी इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। सो आई थिंक बेस्ट वे है कि हम घर में आइसक्रीम बना के और उसको एज इट इज़ इंजॉय कर लें। सो जनाब ये मैं नेक्स्ट डे का जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो गई थी, अब इसकी स्कूपिंग होगी। ये देखेंगे आप लोग, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी थी और ये ओवरनाइट फ्रीज़ हुई हुई है, ठीक है। और ये अभी स्कूप निकालेंगे और इसको हम एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून। जी जनाब, तो ये था हमारा ईद का पहला दिन और हम लोग कहीं बाहर नहीं गए लेकिन हम लोगों ने घर में एंजॉय किया और ये हमारी बन गई थी आइसक्रीम। अब हम ये एंजॉय करेंगे और आज का दिन हो गया हमारा ख़त्म। जी तो जनाब ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त हम जा रहे हैं अपनी मामा की तरफ और देखते हैं वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून। वाह फातिमा कहाँ जा रही हो? नाना के घर। ईद मुबारक कह दो, ईद मुबारक। अब्दुल आप भी ईद मुबारक कह दे। ईद मुबारक। अब्दुल अपना ड्रेस तो दिखा दे।
ओह वाओ, वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। ये क्या है मम्मा? और फातिमा आप दिखाएं अपना ड्रेस। आई कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। ये क्या है? ये तो पारा पारा सा मेरा बेबी है। जी जनाब, तो बच्चों से तो आपने सुन लिया, ईद मुबारक और देख लिया, हमने आपको ईद का चांद भी दिखा दिया। सो ये मैं जा रही थी मामा की तरफ और इतना खूबसूरत चांद जो था वो नज़र आ रहा था। ये तकरीबन ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था, मगरिब अभी हुई नहीं थी, होने वाली थी, बस 10-15 मिनट वाला ही वक्फा था। सो इतना खूबसूरत आसमान हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि बहुत खूबसूरत व्यू था और बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत शदीद गर्मी नहीं थी। बट इस्लामाबाद में मैंने सुना है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स और मेरे नेबर्स वहाँ पे रहते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम था ईद में। और अब तो ईद को गुजरे काफ़ी दिन हो गए, तो अभी भी मैंने सुन रही हूँ कि वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम है और यहाँ पे तो बहुत शदीद गर्मी है लाहौर में। सो बस इसी तरीके से जनाब चलता रहता है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है, कैसी गुजरी। मेरी तो बस ऐसा कोई ख़ास रूटीन नहीं रही, क्योंकि मतलब आपको पता है ना, आप कहीं जा सकते थे ना, कि बच्चों को लेके जा सकते थे, तो बस हम लोग घर पे थे, मुझे कुछ काम थे, मैंने वो किए और दैट्स इट, बस यही सब कुछ हुआ। तो अब हम आ गए हैं जनाब मामा के घर। रास्ते में जनाब बच्चों को मिल गया मैकडॉनल्ड्स, सो वो लोग खा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स और उनको पसंद आ गया था कि जी हमें तो मैकडॉनल्ड्स खाना है, हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स खुला हुआ है और आज ईद भी है। सो मजबूरन हम लोगों को बच्चों को मैकडॉनल्ड्स लेके देना पड़ा और वो ये खा रहे हैं। और जब मैं घर पहुंची तो मामा ने बनाई हुई थी बड़े मज़ेदार किस्म की बिरयानी, तो मैं मामा को वही कह रही थी, मैंने कहा मैंने कल भी बिरयानी खाई है और आज भी बिरयानी खाऊंगी मैं। तो मुझे कही थी ये मैंने किसी डिफरेंट तरीके से बनाई है, उन्होंने कोई हरा मसाला बिरयानी बनाई थी जनाब। तो मेरी मामा को बड़ा शौक है कुकिंग का और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने का। तो ये बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट टेस्ट था इसका। जो इन्होंने मसाले यूज़ किए थे, इन्होंने खुद यूज़ किए थे, पैकेट वाले नहीं थे। तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। सो हमने जनाब ये इंजॉय की और उसके बाद फिर देर गपशप करते रहे और देन हम लोगों ने घर वापसी की। अब हम खाना खाएंगे और देन मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। सो जी स्टे ट्यून। जी जनाब, तो हम लोगों ने मज़ेदार सी बिरयानी इंजॉय कर ली और उसके बाद हम लोगों ने खाया एक मीठा जो कि भाभी ने बनाया था। ये था जनाब स्ट्रॉबेरी के साथ फ्रूट्स जो थे उन्होंने क्रीम के साथ बड़े मज़े की एक पुडिंग बनाई हुई थी। हम लोगों ने ये इंजॉय की और उसके बाद हम घर की तरफ वापस रवाना हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बातें करते करते जो था वो टाइम का पता ही नहीं चला। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर को, क्योंकि बच्चे जो थे उनको नींद आ रही थी और हमने सोचा कि इनके सोने से पहले पहले जो है वो घर वापस पहुंचा जाए। सो जी आज का जो ईद डे 2 था उसका जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि हमारा डे 3 जो था वो कैसा रहा। वो थोड़ा सा बिजी रहा, बट देखते हैं उसमें क्या बिजीपन था। सो स्टे ट्यून। जी जनाब, आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक। जो सोचिए ये आ गया हमारा ईद का 3rd डे, जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया सिवाय डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के और हॉस्पिटल्स जाने के और सब कुछ यही। उसकी रीज़न ये थी कि अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पे
मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मेरी जो थी वो इस्लामाबाद में मेरी कोहनी में जो था वो काफ़ी तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से मुझे जो थी अपॉइंटमेंट मिली हुई थी डॉक्टर से विज़िट करने की। तो ये उनका प्राइवेट क्लिनिक था, उधर हम लोग जा रहे हैं। और मेरा डायग्नोज ये हुआ कि मेरा जो एल्बो का मसल है उसमें स्वेलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे मेडिकेशन करनी पड़ेगी। अगर मुझे मेडिकेशन से आराम ना आया तो मुझे अपने जो एल्बो का मसल है उसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सोचिए अभी हम लोग ये वहाँ जा रहे हैं और ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 11 से 12 के दरमियान का टाइम है। और हम लोग को यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि उनके जो क्लिनिक पे था वो रश काफ़ी था और मैं और हस्बैंड ही सिर्फ गए हुए थे और कोई नहीं गया। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। जी जनाब, तो अब हम आ गए हैं घर और अब हम खाना खाने लगे हैं। और यहाँ पे बना था जनाब स्टीम रोस्ट और दही भल्ले, जो कि हम लोगों ने खूब मज़े से इंजॉय किए। ये तकरीबन दोपहर और शाम के दरमियान का टाइम है क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे वापसी पे। स्टे एट होम। बैल का है लॉकडाउन, इसलिए हमने क्या करना है, घर में रहना है, बाहर नहीं जाना और मास्क पहनना है और हैंड क्या करने हैं, हाँ सैनिटाइजर करना है हैंड्स को। जी जनाब, तो ये थी मेरी ईद की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वक्त मुझे कुछ मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकलना था तो वो मैंने ली और थोड़ा सा आपके लिए शूट कर लिया। सो अपना व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।